आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। 8 जनवरी न्यायमूर्ति विवेक जैन करेंगे जबलपुर हाई कोर्ट में शिक्षा कर्मियों के केस की सुनवाई। सुदामा प्रसाद शर्मा, हमारे भोपाल संवाददाता की खास रिपोर्ट। आगामी 8 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश में 1997-98 से अल्प वेतनमान पर कार्यरत रहे शिक्षा कर्मियों को उनकी नौकरी की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए शासकीय कर्मचारी मानकर वह सभी लाभ मिलना चाहिए जो शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों को मिलते हैं। इसी मांग को लेकर शिक्षाकर्मी उत्थान समिति के माध्यम से लगभग 10,000 प्रदेश भर में कार्यरत 98 बाल शिक्षा कर्मियों की ओर से जबलपुर हाई कोर्ट में पिछले 3-4 साल पहले याचिका लगाई गई थी, जिस पर शासन ने शासन की तरफ से जवाब भी पेश कर दिया है और अब 8 जनवरी 2025 को केस की अंतिम सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ न्यायाधीश श्रीमान विवेक जैन साहब की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। शिक्षाकर्मी उत्थान समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट श्रीमान सलमान खुर्शीद जी और एडवोकेट श्रीमान नलनी कोहली जी जबलपुर हाई कोर्ट में उपस्थित रहकर न्यायाधीश महोदय के सामने शिक्षाकर्मियों के हित संबंधित बहस करते हुए पटल पर साक्ष्य, सबूत, आदेश, गजट, राजपत्र आदि पेश करेंगे। मामला इस प्रकार है कि वर्ष 1997-1998 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मूल पद सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता शिक्षक के मूल पदों के विरुद्ध शिक्षाकर्मियों वर्ग 1, वर्ग 2 तथा वर्ग 3 के पदों पर शिक्षाकर्मियों वर्ग 3 की 800 रुपये वेतनमान पर, वर्ग 2 की 1,000 रुपये मासिक वेतनमान पर और शिक्षाकर्मियों वर्ग 1 की 1,200 रुपये मासिक वेतनमान पर जनपद पंचायत और जिला पंचायत तथा नगरीय निकायों द्वारा जनपद पंचायत के सीईओ तथा जिला पंचायत के सीईओ को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के अधिकार शिक्षा विभाग द्वारा देते हुए नियुक्तियां करवाई गई थी। चयनितों की पद स्थापना शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की नोटिसीट और शिक्षा विभाग द्वारा बताई गई। शिक्षकों के रिक्त पदों वाली शालाओं में सीईओ, जनपद पंचायत और जिला सीईओ के हस्ताक्षर से जरूर हुई थी, लेकिन वास्तविक नियंत्रण शिक्षा कर्मियों पर और उनकी पदांकित शालाओं पर शिक्षा विभाग के ही अधिकारियों का शुरू से लेकर आज तक रहा है। शिक्षा कर्मियों को उनकी नियुक्ति की दिनांक से उल्लेखित वेतनमान के साथ वर्ग 3 वाले को 20 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और 182% के हिसाब से अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलता था। इसी तरह शिक्षा कर्मियों वर्ग 2 को 30 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और 182% महंगाई भत्ता मिलता था। इसी तरह शिक्षा कर्मियों वर्ग 1 को 1,200 रुपये वेतनमान पर 40 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी तथा 182% महंगाई भत्ता मिलता था। और फिर 2001 में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर जनपद क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की नोटिसीट पर और जिला पंचायत क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों की जिला शिक्षा अधिकारी की नोटिसीट पर की गई अनुशंसा अनुसार जनपद पंचायत और जिला पंचायत ने अपने अपने क्षेत्र के शिक्षा कर्मियों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि उपरांत नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। और फिर अप्रैल 2007 में जब अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था, तब शिक्षा कर्मियों की 98 से लेकर 2007 तक की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए डीपी दुबे आयोग की सिफारिशों अनुसार 26/6/2007 के शिक्षा विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार अध्यापक पद पर नवीन नियुक्ति नहीं करते हुए संविलियन किया गया था। और फिर 2010 में 12 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने वालों की पहली क्रमोन्नति लगाई गई थी तथा 2016 में 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया था। और फिर इसके बाद 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लगभग 2,87,000 अध्यापकों का सीएम हाउस में बुलाकर सबके सामने शिक्षा विभाग में संविलियन करते हुए गुरुजियों की वरिष्ठता रहेगी ऐसा कहते हुए घोषणा की थी कि आज से अध्यापकों को वह सब कुछ मिलेगा जो कुछ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों को मिलता है। आज से कोई भेद नहीं रहेगा। और फिर शिवराज
सिंह जी चौहान की कैबिनेट मीटिंग में अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुआ था और फिर 1.5/2018 को शिक्षा विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने संबंधी आदेश भी जारी हो गया था, लेकिन कुछ तथाकथित दलालों ने बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों से सांठ-गांठ करके जुलाई 2018 में रातों रात राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के नाम से अलग कैडर बनवाते हुए प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के सुसंगत पदों पर 20 साल की वरिष्ठता शून्य कराते हुए वित्त विभाग के AFMAS पोर्टल पर दर्ज प्रथम नवीन नियुक्ति 7.2018 दर्ज करवा दी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोरे का भगवान होता है और फिर वही हुआ। माह नवंबर 2018 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सरकार बदला गई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी बन गए और फिर हुआ करिश्मा कुदरत का, वह ये कि अप्रैल 2019 की वार्षिक परीक्षाओं में 30% से कम परीक्षा परिणाम दे होने पर हमारे संवर्ग के 16 शिक्षकों की सेवाएं, ये कहते हुए 19/11/2019 के तत्कालीन आयुक्त महोदय लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत मैडम जी के हस्ताक्षर से जारी आदेश से समाप्त कर दी गई कि आपकी आयु 50 वर्ष की पूरी हो चुकी है और आप 1998 से 2019 तक लगातार आपकी सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए आप 20 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, इसलिए आपको एडवांस 3 महीने का वेतन देकर सेवा से बर्खास्त किया जाता है। और फिर इस तरह श्रीमान कमलनाथ जी की सरकार ने मात्र 15 महीना की सरकार में हमारे 16 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करके हमारे लिए उल्लेखनीय काम किया था। आप समझ रहे होंगे मैं इस बुरे निर्णय को उल्लेखनीय क्यों कह रहा हूं, तो फिर अब आप समझ जाएंगे। मार्च 2020 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिर गई और फिर 21/3/2020 को फिर से श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार बन गई। असली नाटक हमारे संवर्ग का अब शुरू होता है। मार्च 2002 में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया कि सभी कर्मचारियों की जानकारी उनकी अपनी अपनी सर्विस बुक रिकॉर्ड अनुसार वित्त विभाग के AFMAS पोर्टल पर दर्ज कर दी जाए, लेकिन तथाकथित दलालों ने बल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों से सांठ-गांठ करके आपकी और हमारी गलत प्रथम नियुक्ति की दिनांक 7.2018 वित्त विभाग के AFMAS पोर्टल पर दर्ज करवा दी। अब हमारे लिए 19/11/2019 को जारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार का वह आदेश संजीवनी बूटी साबित हो गया है, जिसमें हमारे संवर्ग के 16 शिक्षकों की 1998 से 2019 तक 20 साल की सेवा पूर्ण करना मानकर उनकी सेवाएं समाप्त की थीं और फिर 5.1/2023 को शिक्षा विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से 12 वर्ष बालों की पहली और 24 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने वालों की दूसरी क्रमोन्नति लगाई जाने वाला आदेश तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन के लिए 10 वर्ष बालों का पहला समयमान वेतनमान का लाभ मिलने का आदेश और 20 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने वालों का दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने वाला आदेश 6 अक्टूबर 2023 को हमने जारी करवाने का काम किया। अब यही सब आदेश चीख कर आपको और हमको हमारी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने का काम करेंगे और 2 दिसंबर को ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच हमारी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने की बात कह चुकी है। तो फिर वहीं 22/10/2024 को इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच कह चुकी है कि जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत अथवा नगरीय निकायों कुल मिलाकर स्थानीय निकाय कर्मचारी के रूप में की गई कर्मचारी की सेवा अवधि को किसी भी हालत में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से 8 जनवरी को जबलपुर हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ हमारे इन साक्ष्यों, आदेशों, गजट, राजपत्र, नियम कानून आदि को ध्यान से देखेगी और हमारे पक्ष में न्यायमूर्ति श्रीमान विवेक जैन साहब न्याय प्रदान करेंगे। ये केस हमारे शिक्षक साथी भाई प्रमोद सिंह जी पवार, बहन जी सुश्री बविता मिश्र, शिक्षक श्री रामचंद्र दानगी जी की टीम ने लगाया है और केस में शिक्षा कर्मियों के पक्ष में दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने
एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब तथा एडवोकेट श्रीमान नवनी कोहली साहब 8 जनवरी 2025 को जबलपुर हाई कोर्ट में मौजूद रहकर बहस करेंगे और हम 100% जीतेंगे। ये जानकारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।